हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम टू द पॉइंट प्रोग्राम ऑफ फिजिमेट आयुर्वेदा। और आज के जो टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे सोरियोसिस, यानी कि एक कुष्ठ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बोथ कॉन्सेप्ट आयुर्वेदा एंड मॉडर्न एलोपैथी कॉन्सेप्ट, यानी कि दोनों कॉन्सेप्ट्स को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर एक कुष्ठ को जानना है तो इससे पहले हम कुष्ठ रोग के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो ये कुष्ठ रोग कुत्सितम तिष्ठति, सूच से का प्रत्यय लगाकर इसकी निष्पत्ति हुई है। बस ये एक लिटरली इम्पोर्टेंट है, ये इसका जो है एक लिटरली इम्पोर्टेंट है, ना कि क्लिनिकल पॉइंट से। हाँ, क्लिनिकल पॉइंट से आप जो इसकी डेफिनेशंस है, परिभाषा है, त्वचा कुर्वन्ति वैवर्ण्य दुष्टा कुष्ठ मुसंदितम, मतलब कि जो त्वचा को वैवर्ण करता है और दुष्ट करता है उसको, यानी कि जो त्वचा होते हैं उसकी त्वचा में दुष्टि होना और उसकी विवर्णता होना, मतलब त्वचा में आने वाली विकृति जो होती है, कोई भी डैमेजेस वगैरह और चेंजेस वगैरह, वो सब कुष्ठ के मतलब जो है अंडर आते हैं, उसको कुष्ठ कहते हैं। इसकी जो हम निदान की बात करेंगे इटोलॉजिकल फैक्टर की, तो विरोध अन्य पानानी दर्भ स्निग्ध घूर्णिचा भजतामगताम छर्दी वेगाश अन्य प्रतिघ्नताम व्यायाम अतिसंतापम अतिभुक्त उपसेविनाम शीत उष्णलंघन आहारान क्रमम मुक्त्वा निषेविनाम घर्म श्रम भय अर्थानाम द्रुतम शीत अम्बुसेविनाम अजीर्ण अध्यक्षिणाम चैवम पंचकर्मा अपचारिणाम। देखिए, विरोध अन्नपान, यानी कि विरोध अन्नपान का सेवन करने से, द्रव्य स्निग्ध और गुरु इन प्रकार के क्रम से आहार का सेवन करने से, और इसके अलावा जो है छर्दी वगैरह के जो है बेगों का धारण करने से, और व्यायाम अधिक संताप के बाद क्या करते हैं, अधिक भोजन करने के कारण, यानी कि और या उपवास करने के कारण, या व्यायाम और अधिक संताप के बाद अधिक भोजन कर लेना और अधिक मात्रा में अधिक मात्रा में भोजन कर लेना, या फिर उपवास यानी कि फास्टिंग करना। शीत उष्ण लंघन आहार का जो है क्रम से जो है शीत उष्ण और लंघन, इस प्रकार से पूरा आहार के क्रम को मतलब जो है फॉलो करना। और कभी श्रम भय और परेशानी यानी कि प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं कारण कभी भी बहुत ज़्यादा परिश्रम किया, बहुत कुछ किया और तुरंत उसके बाद हमने ठंडा पानी पी लिया, यानी कि शीत अम्बु, इसके कारण, और अजीर्ण के कारण, इंडाइजेशन के कारण, अध्यक्षण के कारण, और इसके अलावा जो पंचकर्म होती है प्रोसेस, उसका सही से फॉलो ना करने के कारण ये कुष्ठ रोग की उत्पत्ति होती है। हम प्राप्ति शक्ति की बात करेंगे तो निदान पहले हेतु सेवन, यानी कि इटोलॉजिकल फैक्टर लिया। थर्ड जो 3 दोषों हैं, तो दोष प्रकोप हो गए, एग्रीवेट हो गए, फिर बीपी के बाद और पित्त कफ, इन तीनों का त्वचा रक्त और मांस लसिका, इन्होंने क्रमानुसार दूषित किया। यानी कि जो इसमें लिटरली पॉइंट मजबूत ये है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिटरली पॉइंट यहाँ पे आपको देखना है कि जो कुष्ठ में दूसरे कौन कौन से एरर हो रहे हैं, तो त्रिदोष का प्रकोप और दूसरे त्रिदोष एवं त्वचा रक्त मांस और रसिका, इनको ध्यान रखना है। और इसके बाद दोष स्वभाव प्राप्ति होती है और कुष्ठ व्याधि की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट इसी बात हम बात करेंगे कि जो बात चल रहा था कि जो कपाल कुष्ठ, अब जो कुष्ठ के भीत के बारे में बात करेंगे, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल कपाल कुष्ठ, महाकुष्ठ में कपाल कुष्ठ, औदम्बुर, मंडल, रसजीवा, पुंडरीक, सिद्म और काकड़क, सबको पता होते हैं, लिटरली पॉइंट्स हैं। इनको हम कोरिलेशन करके जब क्लिनिकली जाएंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट वन इज जो क्षुद्र कुष्ठ होते हैं, एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ की टिप, अल्सक, विपादिका, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, सतारू, विचर्चिका, इनके बारे में हम एक नेक्स्ट लेक्चर्स में इन सब के बारे में स्पेसिफिक वर्णन करेंगे। लेकिन अभी एक कुष्ठ के विषय में तो थोड़ा सा आपके पास इंट्रोडक्शंस टाइप था, एक कुष्ठ के बारे में बात करेंगे थोड़ा डिटेल में। देखिए, एक कुष्ठ में क्या जो इसका लक्षण है वो देखना है हमको। अस्वैदनम महावास्तु इहन मतस्य शक्लोपमम, अस्वैदनम महावास्तु इहन मत शक्लोपमम, मतलब अस्वैदनम मतलब कि एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, एंड महावास्तु एक बड़े एरिया को कवर करने वाला, और एन मतलब शक्लोपमम, और वो मछली के जो शक्ल होती है उसके समान, यानी कि मछली के आकार के समान, उसमें जो मछली का जो शेप होता है, आउटिंग कवरिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें जो है आपको मिलेगा। तो आपको समझ में आएगा कि अधिक एरिया, लार्जेस्ट एरिया लेने वाला, तो एक महावास्तु अधिक फैलने वाला, और अस्वैदनम यानी कि एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, और एन मतलब शक्लोपमम जो है मछली यानी कि फिश का जो लेयर कवरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग।
चिकित्सा सूत्र की बात करूँगा तो बात उत्तरेशु सर्पिवमनम और श्लेष्मूत्रेशु कुष्ठेशु पितृत्तरेशु मोक्षो रक्त से विरेचन अग्रे। भाई बात दोष क्या होने के कारण उसमें क्या करना है कि बात दोष प्रदान होने पर सर्पी और श्लेष्मा होने के कारण वमन और पित्त अगर प्रधान है डोमिनेंट है तो आपको रक्त मोक्षण और विरेचन कराना है सबसे पहले। संशोधन चिकित्सा में स्नेहनपान वमन विरेचन बस्ती नस्य और रक्त मोक्षण यानी कि पंचकर्मा। लेप की बात करेंगे इसमें संशोधन चिकित्सा में तो चित्रकादि लेप, मांसादि लेप, ऋत्वादि लेप, कुष्ठादि लेप, मनसलादि लेप। चित्रकादि लेप का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है इस डिजीज में भी है और साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे और भी लेप हैं, बहुत सारे ऐसे और भी स्किन डिजीज है उनमें बहुत अच्छा लेप है इसका। इस लेप का बहुत अच्छा रोल होता है। चित्रकादि लेप, मांसादि लेप, ऋत्वादि लेप, कुष्ठादि लेप, मनसलादि लेप। घृतम की बात करेंगे तो तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत, तिक्त षटफल घृत, महाखद घृत, नील घृत और महानील घृत। तो ये तिक्त घृत से आपका रखना तिक्त से तिक्तक घृत, महातिक्तक घृत और तिक्त षटफल घृत, देन महाखदिर और नील घृत और महानील घृत। एक फेवरेट बहुत ही मतलब फेमस मेडिसिन है ये। तैल की बात करें वज्रक तैल, महावज्रक तैल, तुबरक तैल, बल्लातक तैल, करक्षरी तैल। चूर्ण की बात करेंगे तो मुस्तादी चूर्ण, त्रिफलादी चूर्ण। एंड रसौषधि की बात करेंगे तो माणक्य रस, रसमाणिक्य यानी कि और तालकेश्वर रस एवं महातालकेश्वर रस। अदर्स मेडिसिन की बात करेंगे तो आरोग्यवर्णिमटी, गंधक रसायन, सिद्धार्थक स्नान, पटोलादि, मध्वा सब, त्रिफला सब, इन कनक बिंदु अरेस्ट। तो ये तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा था। अब बात करेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या है। आपको शो हो रही है ये सोरेसिस की पिक्चर्स हैं, आप देख पा रहे हैं सिमेट्रिकल अपीयरेंस मिला। इसकी डेफिनेशंस क्या है। सोरेसिस इज ए क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी हाइपरप्रोलिफरेटेड स्किन डिजीज। क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशंस इसमें रहती है और हाइपर प्रोलिफरेटेड। करेक्टर्स में क्या मिलेगा, वेल डिफाइंड एरादीमेटस स्कैलीप्लेक्स। तो जो स्कैलीप्लेक्स की बात हो रही है, एरादीमेटस रेड मिलेगा क्योंकि इन्फ्लामेशन की बात हो रही तो रेड एरादीमेटस मिलेगा। और आप स्कैली यानी कि जो मछली की उसकी शकल की बात हो रही तो स्कैलीप्लेक मिल रहा है वो ऐसा ही है। साइट्स की बात करेंगे तो पार्टिकुलरली एक्सटेंसर सरफेस एंड स्कैल्प, पाम, नेल्स और जेनिटल्स एरिया पे मतलब ये मिलता है। प्रेवलेंस की बात करेंगे अप्रॉक्स 1.5 to 3% कैकेजियंस यानी कि लेस कॉमन इन एशियन एंड साउथ अमेरिकन एंड अफ्रीकन पॉपुलेशन। एज की बात करेंगे सोरेसिस में तो किसी भी एज ग्रुप में होता है बट 5 ईयर से बच्चों में कम वालों में कम होता है, अनकॉमन रहता है। 50% ऐसे पीपल्स होते हैं, ऐसी कम्युनिटी होती है 30 ईयर से ओवर हो। नेक्स्ट बायोमेटल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो अर्ली ऑनसेट्स में और लेट ऑनसेट्स में। अर्ली ऑनसेट में एज टीनेज और एडल्ट ईयर्स में फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती भी है, मोर सीवियर डिजीज कोर्स होता है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री ऐसी हो बहुत ज़्यादा डिजीज कोर्स के साथ में। लेट ऑनसेट में बिटवीन 50 to 60 ईयर्स एंड फैमिली हिस्ट्री एब्सेंस मिलती है, लेस सीवियर डिजीज कोर्स, बहुत कम सीवियर डिजीज बनता है। यूटिलाइज की बात करेंगे तो ट्रॉमा, एनवायरमेंटल में ट्रॉमा, कोई स्क्रैचेस वगैरह, सर्जिकल बंड्स वगैरह। इन्फेक्शंस की बीटा hemolytic streptococcal and infections, gutted psoriasis and HIV infections. And sunlight exposing यानी कि minority of patients experience exacerbations of the psoriasis after the sun exposures के बाद वो ऐसा फील करते हैं due to the जो है क्या due to the cognitions at the site of the sunburn and drugs, anti-malarials, beta blockers, NSAIDs and TNF alpha drugs, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एंजाइटी एंड स्ट्रेस ये बहुत ज़्यादा रहते हैं। और जेनेटिक फैक्टर्स में PSORS1 एंड कार्डिनल साइंस में क्या मिलेगा, सबसे बड़ी चीज़ कार्डिनल साइन। एरिथेमेटस स्कैली, एरिथेमेटस पैप्यूल्स मिलेंगे एंड प्लेक्स मिलेंगे। लार्ज लूज सिल्वरी स्कैल्स इजीली रिमूव्ड हो जाएंगे, ऐसे वो जो परतें हैं आसानी से छूटेंगी, ऐसे मिलेंगी। और बहुत ज़्यादा एरिथेमेटस मिलेगा, स्वेटिंग नहीं मिलेगी। और ऑनिकोलाइसिस जैसे कि मैंने नेल्स बोला था तो ऑनिकोलाइसिस भी मिलेगा। ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं प्लेक और सोरियासिस की है, ये गोटेट्स की है जिसमें कि ये पेस्ट्यूल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। एरिथेमेटर्मिक है ये एंड ये पेस्ट्यूलर्स है, ये पेस्ट्यूल्स आपको दिख रहे हैं।
क्लिनिकल फीचर्स पे प्लेग में क्या मिलेगा? मोस्ट ऑफ प्रेजेंटेशन कॉमन प्रेजेंटेशन अनडिटेड डिजीज सिल्वर और वाइट स्कैल्स इज मेनली प्रेजेंट्स मोस्ट कॉमन साइट आर एक्सटेंसिव सरफेस एल्बो नी एंड लोअर बैक एरिया। ये मिलेगा जो आपके नी एल्बो और लोअर बैक एरिया पे कॉमनली एक्सटेंसिव सरफेसेस पे प्लेग सोरियासिस मिलता है। स्कैल्प में भी इसमें वाइट और सिल्वर स्कैल मिलता है, जो स्केलिंग मैंने बताया था जो इजीली इन्वॉल्व होता है। स्कैल्प, नेल्स, पाम और फ्लेक्सस और स्कैल्प 60% मोस्टली जो है ये प्लेग आपको दिखाया था मैंने, स्कैल्प पर मिलता है। गुडेट इज कॉमन इन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स में मिलता है। एरोडोडर्मिक सोरियासिस सडन डेवलप होता है। एराइदमा अगर सडन डेवलप हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और इस तरह से होता है, तो वो पेस्टुलर में आपने देखा होगा जनरलाइज या लोकलाइज हो जाती है ये। विद लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पेस्ट्यूल्स इसमें मिलते हैं, पब्बल मिलते हैं। सिमेट्रिकली अनवेल होती है। इट मोस्ट कॉमन साइड इन पाम एंड सोल, पाम हथेली पे एंड सोल पे बहुत कॉमन मिलता है। इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी कराएंगे फॉर डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद एक्जिमा एंड थ्रॉट स्वैब इन्वेस्टिगेशंस इन गोटेट सोरियासिस। एंड ट्रीटमेंट की बात करेंगे टॉपिकल एजेंट्स की, तो इमोलेंट्स देंगे हम, टार्स देंगे, विथड्रॉल्स देंगे, विटामिन डी एगोनिस्ट देंगे, रेटिनोइड्स यानी कार्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। फोटोथेरेपीज़ में यूवीए पूवा करा सकते हैं। एंड सिस्टमिक एजेंट्स में रेटिनोइड्स की बात हो रही थी जो विटामिन की। and immunosuppressants, methotrexate and immunodilators, fumaric acid, biological immunosuppressants and intensive जो पेशेंट्स और डे पैटर्न केयर में टॉपिकल एजेंट एंड फोटोथेरेपीज अंडर द मेडिकल सुपरविजन। तो इस तरह से करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बने रहिए रेजिमेंट आयुर्वेदा के साथ। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। अगर आपको पूरा ये अच्छा लगा वो लेक्चर तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम आयुर्वेदा एंड नमः आयुर्वेदा।